इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। ये जमीन मुझे जमीन के मालिक ने दी है। तने जो कहना है थाने चल कर कहना। आखिर क्या हुआ मोहन के साथ, जो मोहन को पुलिस पकड़ कर ले जाने लगी? मोहन की कहानी जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा। ये कहानी है मोहन की, जो द्वारकापुर नाम के गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन दिन भर काम की तलाश में इधर से उधर घूमता, पर मोहन को कोई भी काम नहीं मिलता। कोई भी छोटा मोटा काम करके मोहन अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था, पर मोहन को कोई अच्छा काम नहीं मिला था जिससे मोहन अपने परिवार का गुजारा कर सके। मीनू, आज भी काम नहीं मिला। दिन भर घूमते घूमते बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को है तो दो। नहीं, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब तो आज भी पानी पीकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। मोहन बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। मीनू, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब आई है। तरकीब? भला क्या तरकीब है, जरा बताइए हमें भी। क्यों ना हम एक ढाबा खोलकर रोटी सब्जी बेचने लगे। इससे हमारे पास एक काम भी हो जाएगा और पैसे भी आने लग जाएंगे। तुम क्या कहती हो इस बारे में? तरकीब तो बहुत अच्छी है, पर हमारे पास जगह कहाँ है ढाबा साबा खोलने की, और पैसे भी तो नहीं है। हाँ मीनू, बात तो सही कह रही हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ काम ही देखता हूँ फिर। अगली सुबह होते ही मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। चलते चलते मोहन बहुत आगे निकल गया। इतनी गर्मी है कि और चला नहीं जाता। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूं, तब आगे बढ़ूंगा। मोहन वहीं बैठकर आराम कर रहा होता है, तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई, मैं इस जगह में नया हूं। द्वारकापुर नाम के गांव में मेरे पूर्वज रहते थे। क्या तुम बता सकते हो कि द्वारकापुर गांव कहाँ है? द्वारकापुर गांव में तो मैं ही रहता हूं। इतना बोलकर मोहन फिर चुप हो गया। क्या बात है भाई, तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? क्या बताऊं भाई, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और ना ही कोई जमीन है जिस पर मैं कोई ढाबा या दुकान खोल सकूं। बस इसीलिए परेशान हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अब तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। चिंता खत्म हो जाएगी? पर कैसे? देखो भाई, मैं रहता शहर में जरूर हूं, पर मेरे पूर्वजों की जमीन है यहाँ। मैं उसे ही बेचने आया हूं। तो तुम मेरी जमीन लेकर अपना काम शुरू कर लो, और जब तुम्हारा काम चल जाएगा तो मुझे थोड़ा थोड़ा कर कर किराए के रूप में महीने में कुछ पैसे दे दिया करना। क्यों, क्या कहते हो तुम? क्या सच कह रहे हो तुम? क्या सच में तुम मुझे अपनी जमीन दोगे? हाँ भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। पर मेरे पास तो अब पर क्या लगाए हो? क्या बात है, क्या परेशानी है? और भाई, जैसे जमीन दे रहे हो वैसे ही कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना काम शुरू कर लेता। बदले में जो बोलोगे मैं कर दूंगा। अरे ये बदले वाली बात छोड़ो भाई, मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, तुम अपना काम शुरू कर लेना। अगले ही दिन मोहन को जमीन और पैसा दोनों ही मिल गया। मोहन ने उस जमीन पर अपना ढाबा खोल लिया। मोहन का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा था। मोहन बहुत दिल लगाकर काम करने लगा, और महीना पूरा होते ही मोहन जमीन का किराया लेकर उस जमीन के मालिक के पास आया और उसे पैसे दे दिए। भाई, तुम्हारा बहुत उपकार है मुझ पर। तुम ना होते तो आज मेरे पास इतनी अच्छी इनकम नहीं होती। मैं हर महीने तुमको किराया समय पर पहुंचा दिया करूंगा। मोहन, मैं सोच रहा हूं क्यों ना वो जमीन तुम्हारे ही नाम कर दो। तुम मुझे जितना हो सके पैसे दे देना। धीरे धीरे तुम्हारे पास अपनी जमीन भी हो जाएगी। क्या जमीन मेरे नाम हो जाएगी? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। ठीक है,
मैं जितना हो सके पैसा देकर तुम्हारा पैसा जल्दी चुका दूंगा। तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मोहन, मैं कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं हूं। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मोहन अब और दिल लगाकर काम करने लगा और महीने के महीने जितना ज्यादा पैसा हो सकता था उतना उस जमीन के मालिक को दे आता। कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोहन के ढाबे पर पुलिस आई। अरे ये ढाबा का मालिक कौन है? इस मालिक को जल्दी से बुला दो। सरकार, मैं ही हूँ इस ढाबे का मालिक। क्या हुआ साहब? अच्छा, तो तू ये इस ढाबे का मालिक? मेरी बात गौर से सुन। जमीन के मालिक ने तेरे खिलाफ रपट लिखवाई है कि तने ये जमीन जबरदस्ती हड़पी है। चल अब जेल की हवा खा ले। नहीं नहीं सरकार, मैंने किसी की जमीन नहीं हड़पी है, बल्कि खुद जमीन के मालिक ने मुझे ये जमीन दी है। आपको यकीन नहीं हो तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूछवा देता हूँ। हाँ हाँ चल, मैं भी तो देखूं किसी के पास ले जावा है तू। मोहन पुलिस को लेकर उस आदमी के घर आ जाता है। देखो ना भाई, पुलिस कह रही है कि मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली है। तुम इन्हें बताओ जरा कि तुमने ये जमीन मुझे खुद दी है और मेरे नाम की है। क्यों रे, तू जाने है इसने? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं कौन है ये और किस जमीन की बात कर रहा है। मैं तो इसे जानता भी नहीं। तो तू मैंने पागल बनावा है। चल थाने, थारी अकड़ मैं ठिकाने लगाऊं। थाने चलकर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थाने ले जाने से पहले मेरे परिवार से मिलवा दीजिए एक बार। हाँ हाँ ठीक है, सारे परिवार से भी मिलवा देंगे। चल। मोहन अपने परिवार से मिलता है और सारी कहानी बता देता है। इसके बाद मोहन जेल चला जाता है। आखिर क्या हुआ मोहन के साथ? कौन था वो आदमी जिसने मोहन को वो जमीन दी थी? क्या सच में वो उसका मालिक था या मोहन के साथ कोई चाल चली गई थी उसे फंसाने के लिए? दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका अगला पार्ट आप देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।